बीजेपी ने एक बार फिर से चौंका दिया है। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में कई बड़े नामों को गायब कर दिया गया है। इस लिस्ट में 9 नाम फिलहाल हैं। ये 10वीं लिस्ट है और बीजेपी की लिस्ट में यूपी से 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जबकि चंडीगढ़ समेत अन्य सीटों को लेकर के भी परिवर्तन कर दिया गया है। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर को टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जगह पे पार्टी ने संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी, जो कि कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, इलाहाबाद से सांसद थीं, उनका भी टिकट काट दिया गया है। इलाहाबाद सीट से नीरज त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। बीजेपी ने यूपी की 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। उनमें से अगर बात करें तो मैनपुरी में डिंपल यादव के खिलाफ योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं गाजीपुर से यानी अफजाल अंसारी के खिलाफ पारसनाथ को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बलिया से नीरज शेखर फिर से उम्मीदवार होंगे। मछली शहर से बीपी सरोज, कौशाम्बी से विनोद सोनकर, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, फूलपुर से प्रवीण पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। ये कई ऐसी सीटें हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट थी। आपको बता दें कि केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को ज़्यादा तवज्जो मिली है। उन्हें बीजेपी ने इलाहाबाद से उम्मीदवार बनाया है, जबकि रीता बहुगुणा जोशी, जो कि पहले ही ये चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुकी थी, उनका टिकट काट दिया गया है। जिन लोगों का टिकट काटा गया है उनमें से स्थानीय और जातीय वोट बैंक का भी ख्याल रखा गया है। चंडीगढ़ से संजय टंडन को टिकट दिया गया है। इस सीट पर 2 बार से सांसद किरण खेर का टिकट क्यों काटा गया है, उसके पीछे ये माना जा रहा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो कुछ हुआ उसने किरण खेर का टिकट कटवा दिया। किरण खेर अनुपम खेर की पत्नी हैं। साल 2014 और 2019 में 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी थी। वहीं बीजेपी के इस लिस्ट में जिन 9 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, उनमें से 2019 में 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 सीटें मछली शहर और कौशाम्बी के मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया है, जबकि 4 सीटों पर सांसदों को टिकट काट दिए गए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा अपडेट पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से, जहां पर पवन सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन वहां पर टिकट बदल दिया गया है। आसनसोल पर 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते बाबुल सुप्रियो ने पहले इस्तीफा दे दिया, वो टीएमसी में चले गए। इसी बीच में जब लिस्ट आई थी तब पवन सिंह को टिकट दिया गया था आसनसोल से, लेकिन उन्होंने टिकट बदलने की मांग की थी और आकर के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे। इसके अलावा अगर यूपी की बात करें तो यूपी की मैनपुरी सीट से जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। कौशाम्बी से विनोद सोनकर, फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, बलिया से नीरज शेखर, मछली शहर से बीपी सरोज और गाजीपुर सीट से पारसनाथ राय को टिकट दिया गया है। अब ऐसे में यह माना जा रहा है कि जिस तरह से पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे को टिकट दिया गया है, जबकि इसी सीट पर यानी इलाहाबाद सीट से रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थीं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनके बेटे समाजवादी पार्टी के साथ घूमते फिरते नजर आ रहे थे। उनके नेताओं के साथ उनकी गलवहियां चल रही थी, इसीलिए उन्हें टिकट नहीं दिया गया है और पार्टी ने केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे को अपना टिकट दिया है। इसके अलावा आसनसोल की अगर बात करें तो आसनसोल सीट पर एसएस अहुलवालिया को टिकट दिया गया है, जो कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह की जगह उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है और यहां पर उनका मुकाबला टीएमसी के अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा से होने वाला है। आपको याद दिला दें कि बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब तक 425 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। 80 सीटों वाले यूपी में बीजेपी 74 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 6 सीटों पर 2 पर सहयोगी रालोद और 2 पर अनुप्रिया पटेल अपना दल से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि एक सीट निषाद पार्टी और राजभर को दी गई। बीजेपी ने 74 में से अब तक 69 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने सबसे पहले 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, इसके बाद 72, फिर 9, फिर 16 और अलग अलग लिस्ट जारी करते हुए अब तक 425 से ज़्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि कई सीटों पर टिकट बदल दिए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।